श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। फाल्गुन मास की विजया तथा आमल की एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर जी ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का हरण 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 करने वाली हैं। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। ये विजय नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने सफलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हल लिया। उसे दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की सीना स्वरूप मूर्ति का प्रदान की यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है। यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है। आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर बकर डाल्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनिवर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी मां मुनि बल ब- बकर डाल यह भय से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से मर ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ। श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुझे अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए। मुझ पर कृपा कीजिए। बकडालब यह ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करे तथा करे वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्ण में विग्रह की स्थापना करे। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करे। कलश को पुण्य स्थिरता पूर्वक स्थापित करे। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करे। कलश के ऊपर चप्र डालने और जौ रखे। गंध, धूप, दीप और भांति के नैवेद्य से पूजन करे। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करे तथा रात में भी वहाँ जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप नहीं चढ़ने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करे और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्ध पतियों के साथ इसी विधि से प्रश्नपूर्वक विजय का व्रत कीजिए। इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं,
नारद ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उसी समय विजया एकादशी दशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने विजय एकादशी महात्म्य जो मान फल देने वाला है सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो सुनो, आपको इस समय ये वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे जिसे राजा राजा मानदाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी जैसे नाम आमल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानवता ने पूछा, देवश्रेष्ठ, यह आमल की कब कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई हुई है यह बताता हूँ। आमल की आ, आमल की आमल आमल की मान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के टूटने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसे आमल की आंवले का मान वृक्ष उत्पन्न हुआ। ये सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा नीलवन अंतम करण वाले मर ऋषियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया अमली का वृक्ष था। महाभाग उसे देख कर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े 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 सोचने लगे कि पल्लव से पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की भांति जो सब के सब हमारे परिचित है, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, ये सर्वश्रेष्ठ आमल लकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमली आमल आमल की का सेवन करना चाहिए। ये सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान, रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेहमयी बताई गई है। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए ये परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन है? देवता है या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के स्रष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेता आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्माभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी सिद्ध न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कबीर, शल्वकी और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापति, आपको प्रणाम है। आप विश्व की स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, आपको कौन सा अभीष्ट वरदान दो? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्प नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। निर्जर उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की एकादशी दशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और स्वस्थ गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रकर ये व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने आप लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए, ये कैसे पुण्य होता है? इसके देवता नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है?
इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान भगवान विष्णु ने कहा, देवेश्वरो, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखिए। ऐसा नियम लेने के बाद पतित शोर पाखंडी दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नी गामी मनुष्य से वार्तालाप न करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करे। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए मिट्टी लगाने का मंत्र, अष्टकांटे रत्नकांटे विष्णुकांटे वसुंधरे, मिट्टी के हर में पाप जन्म कोटे या समरजितम वसुंधरे। आप ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। वसुंधरे आपके ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णुदेव भी आपको अपने पैरों से नापा था। मट्टी के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं मेरे, उन सब पापों को जल की अधिष्ठाता देवी मात, आप संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो सविदेश और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। आप रसों की स्वामिनी हो। आपको नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों में, कुंडों और चरणों, नदियों और देश समृद्ध सरोवर में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक या आधे माह से शुरू की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर जाके पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन जार बुआर लीप पोत कर शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे सेवित चंदन से उसको सचित करे। कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए। जल से हुए जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखे। तात्पर्य यह कि सब ओर से सुंदर एवं मनोदर से उपस्थित करे। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मांग कर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाचों खिलों से भर दे। फिर उसके ऊपर शिव में परशुराम जी की स्थापना करे। विशुकाय नमः कहकर उनके सन्नों की विश्व रूपी ने नमः से दो घुटनों की उग्राय नमः से, जांघों की दामोदराय नमः से, कटिभाग की पंचनाभाय नमः से, उदर की से वत्सधारी ने नमः से, वक्ष स्थल की सक्री ने नमः से, भाई बाह की गरी ने नमः से, दाहिने बाह की वैकुंठाय नमः से, कंठ की यज्ञ मुखाय नमः से, मुख की विशोक निधय नमः से, नासिका की वासुदेवाय नमः से, नेत्रों की वामनाय नमः से, ललाट की सर्वात्मने नमः से, संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करे। यही पूजा के मंत्र हैं। अत्यंत भक्ति युक्त शीश से शुद्ध फल के द्वारा देवाय देव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देवेश जामन डंगनी, नमस्तुते गणनाधरय मीम दत्त मामल क्या यूत हरे। देवेश्वर जमदग्नि नंदन से विष्णु गुण स्वरूपम परशुराम जी, आपको नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदनंतर भक्ति युक्त से जागरण करे। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधनी कथा वार्ता आदि के द्वारा वराते व्यतीत करे। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करे। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करे। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे और यह भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात अमल की का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता और सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है
होता है तब तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त योगियों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने आपसे पूरा पूरा वर्णन किया। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वही अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त मत ऋषियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नर्प से इसी प्रकार आपको भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्दर्श व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।